नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी नई नवेली बहू को ननद और सास करती थी परेशान। शादी के बाद बेटे ने सिखाया सबक। पल्लवी नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। पल्लवी की शादी रवि नाम के लड़के से हुई। वह अपने ससुराल आ गई। उसकी ननद अपनी भाभी की हर चीज़ को यूज करती रहती थी। पल्लवी ने कभी भी ननद को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। काजल अपने भाई को सुनाते हुए बोली, माँ 2 दिन पहले ही तो मैंने भाभी की पोशाक दोस्त की शादी में पहनी थी। अब मैं कॉलेज में पहनने के लिए सैंडल कैसे मांग लूँ? भाभी क्या सोचेगी? ननद रानी के पास क्या कुछ भी नहीं है पहनने के लिए? रवि यह सुनकर बोला, क्या सोचेगी का क्या मतलब? अब वह इस घर की सदस्य है, उससे कुछ मांग लेने में हिचक कैसी? मैं पल्लवी को जानता हूँ, वह तुम्हें कभी भी मना नहीं करेगी। जाओ जाकर ले लो जो तुम्हें पसंद है। सच्ची भैया, थैंक यू भैया, काजल भाई के चिपक कर बोली। रवि ऑफिस के लिए निकल गया। अब तो मान लो काजल की लॉटरी लग गई हो। कहीं भी जाना होता तो वह बड़े मज़े से भाभी को बिना बताए ही नई सूट और गहने शादी में पहन लेती। काजल की भाभी को बहुत बुरा लगता, पर क्या बोलती, क्योंकि रवि की लाडली बहन जो थी। काजल बड़े हक से भाभी के अलमारी में नए फैंसी कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल बिना पूछे अलमारी से निकालकर पहन लेती। अपनी भाभी को काम कराने में कोई सहायता नहीं करती थी, पर जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह भाभी से मांग लेती थी। जब पल्लवी शादी करके ससुराल आई थी तभी सासू माँ ने, पल्लवी बहू तुम्हारी अलमारी काफ़ी बड़ी है और खाली भी कहकर अपना कुछ सामान उसमें रख छोड़ा था, ताकि कभी भी बहू उस पर ताला ना लगा पाए और जब चाहे खोलने के लिए बहू की आज्ञा ना लेनी पड़े। पल्लवी जब भी अलमारी खोलती तो सारी अलमारी में सूट बिखरे हुए होते। पल्लवी अपने मायके से अपने मनपसंद की महंगी साड़ियों को यूँ खराब हुआ देखती तो उसे बहुत दुख होता। कई बार उसने रवि को बताया, पर रवि ने उसकी एक न सुनी। एक दिन पल्लवी काजल से बोली, दीदी साड़ी तो आप पहन लो, पर देखो यह मेरी भी फेवरेट है जो अब तक नहीं पहनी, सो प्लीज़ इसे खराब मत कर देना। न भाभी, आप निश्चित रहो, मैं इसे खराब नहीं करूँगी, कहकर काजल वहाँ से चली गई। जब शाम को काजल घर वापस आई तो पल्लवी ने देखा उसकी साड़ी सारी नीचे से कीचड़ से भरी हुई थी। यह क्या किया दीदी आपने? काजल कुछ नहीं भाभी, शादी में थोड़ी सी साड़ी खराब हो गई, मुझे माफ़ कर दो, कहकर वहाँ से चली गई। काजल हर बार पल्लवी को कोई न कोई गोली दे मज़े से उसकी चीज़ें यूज करती। पल्लवी भी मन हो न हो, पर अब नई नवेली दुल्हन ससुराल में पूरे सेट हुए बिना कैसे इकलौती ननद को चीज़ों के लिए कैसे ना कहे। कुछ समय बाद अच्छे घर से ननद के लिए रिश्ता आया। पल्लवी बहुत खुश थी। सासू माँ बार बार बहू को शुभ बता रही थी, मेरी तो बहू साक्षात लक्ष्मी है, अभी 1 ही साल हुआ है इसके कदम पड़े और मेरी बेटी के लिए इतना बढ़िया रिश्ता आ गया और मेरे बेटे रवि की अच्छी नौकरी लग गई, मेरे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। फिर पल्लवी से बोली, काजल की कल सगाई है, लड़के वाले आएंगे, सारी तैयारी तुम्हें ही देखनी है बहू। पल्लवी ने सारा घर को सजाया और मेहमानों की आवभगत में लग गई। रवि ने भी लड़के वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़के वालों को दिए जाने वाले शगुन के थाल में पल्लवी ने जब अपने मायके से मिले अपनी माँ की आखिरी निशानी के कंगन देखे तो उसके चेहरे का नूर गायब हो गया। आंखों में बेबसी आंसू बनकर गिर रही थी। जानती थी
इतने शुभ मौके पर बोलना बेकार है। जब रवि ने पल्लवी का उदास चेहरा देखा तो क्या हुआ, आज हमारी बेगम के चेहरे का नूर कहाँ है? चांद सा मुखड़ा इतना उदास क्यों? शगुन के थाल में माँ जी ने जो कंगन काजल को देने को रखे हैं, वह कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। विदाई के समय पापा ने मुझे दिए थे। कितने साल तक पापा ने मुझे देने के लिए उनको संभाल कर रखा था। तुम्हारी माँ ने तो उसे देने से पहले मुझे पूछा तक नहीं, बताना तक जरूरी नहीं समझा। मेरी अलमारी तो प्रॉपर्टी हो, जिसे जब चाहे जो चाहे ले पहने या किसी को दे दे। पल्लवी रोती हुई कमरे से बाहर आ गई। इस बार रवि को पत्नी की शिकायत लगी, पर मौका ऐसा था, कुछ कहने का फायदा नहीं था। काजल की सगाई अच्छे से हो गई। रवि ने सोचा, अब माँ से इस बारे में बात करूँगा। बेटा, सब कुछ इतना अच्छा हुआ। और हाँ, मैंने पल्लवी के कंगन काजल की सास के लिए दे दिया। वैसे भी पल्लवी के पास बहुत से गहने पड़े हैं। क्या करेगी माँ की पुरानी निशानी के कंगन रखकर? तुमने भी तो इसके लिए बहुत से गहने बनवा कर रखे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ बहन के लिए भी बनवा दे। इसकी माँ तो मर गई, अब उसकी निशानी रखकर क्या करें? रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब वह समझ गया कि उसकी माँ और बहन की दखल अंदाजी उसकी निजी जिंदगी में भी बढ़ गई। मुझे यह सब रोकना होगा। कुछ दिन बाद लड़के वालों ने चट मंगनी पट ब्याह का प्रस्ताव रख दिया। रवि शादी में व्यस्त हो गया। काजल की शादी हो गई। आज काजल शादी के 1 महीने बाद मायके रहने आई। काजल और रवि की माँ घर पर नहीं थी। रवि का पल्लवी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बन गया था। रवि के कहने पर पल्लवी ने काजल की साड़ी पहन ली। जब रात को काजल ने पल्लवी को अपनी नई साड़ी में देखा तो गुस्से में, क्या भाभी, यह तो मेरी सबसे महंगी और एकदम नई साड़ी थी। मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी। मेरी सास अहमदाबाद से लाई थी। इसे पहनने से पहले पूछती तो सही। तब रवि की माँ बोली, बहुत बिगड़ गई है बहू। काजल की सारी साड़ियाँ इतनी महंगी है। पल्लवी को और ना मिली ऐसी साड़ी, बस पहन के चल दी, बेशरम कहीं की। क्या बहन, तूने खुद तो भाभी की नई नई साड़ियाँ और गहने खूब पहने, कभी दोस्त की शादी में तो कभी कॉलेज में। माँ, आपने तो पल्लवी के मायके की साड़ी और गहने काजल की शादी में उठाकर दे दी, बिना उसे पूछे। यही नहीं, आप दोनों तो उस बड़ी अलमारी के चक्कर में हमारी निजी जिंदगी के फैसले में भी दखल देने लगी। जिस हक से आप यह सब कहते आई हो, उसी हक से मैंने पल्लवी को यह साड़ी निकाल कर दे दी। जिस तरह आप इसे बिना पूछे इसके अलमारी से इनके मनपसंद साड़ी और गहने हर चीज़ यूज करना अपना हक मानती थी, उसी हक से पल्लवी ने यह साड़ी पहनी है। काजल चुपचाप मौन खड़ी थी। फिर भी काजल की माँ कहाँ चुप रहने वाली थी। जो भी हो, काजल ननंद है, छोटी हो या बड़ी, उसका ओहदा भाभी के ऊपर ही रहेगा। वह घर की बेटी है और पल्लवी बहू, बस माँ ननंद। अब तक माँ और बहन का पक्ष लेने वाला रवि आज पत्नी के साथ खड़ा था। पल्लवी को आज अपने पति पर बहुत गर्व हो रहा था। बिना उसके कुछ बोले पति ने उसके मन की पीड़ा एहसास सास और ननंद दोनों को करवा दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।